जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो क्लास 12th फिजिक्स का होने वाला है। अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2026 देना है, अगर आपको 2026 में फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम देना है तो आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, आपको कुछ क्वेश्चन लघुत्तरी और अति लघुत्तरी क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में जरूर पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन आपसे छूट भी सकते हैं अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है या अभी तक रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज हम ऐसे क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं जो अगर आप लोग PYQs उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर आ चुके हैं और आपसे पूछे गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आज के इस वीडियो के में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके समझ लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के समय कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास समय नहीं बचा है। लगभग मैं आपको कह सकता हूं आपके पास, अगर हम देखेंगे छुट्टी वुट्टी निकाल के, तो आपके पास 20 से 25 डेज का समय बचा है। यानी कि अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट को 5 दिन देते हैं तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा अब आप थोड़ा और अगर 10 दिन ढिलाई दे देते हैं तो मैं कहता हूं आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इसका मात्रक लिखना होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F, कोई भी परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाला जो बल है वो F है, तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझो ध्यान से, कोई भी विद्युत क्षेत्र में उसी में किसी बिंदु पर जो कोई भी एक परीक्षण आवेश रखा है, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो है वो हमने Q0 मान लिया है और जो परीक्षण आवेश है वो बल जो है उसको F मान लिया, फोर्स जो है F मान लिया है और उसका जो परीक्षण आवेश है उसको हमने क्या मान लिया है, Q0 मान लिया है। इसके मान की निष्पत्ति को जिस बिंदु पर होती है उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम लोग बच्चों E से प्रदर्शित करते हैं, किसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, इसका E बराबर होता है F अपॉन में Q0। देखो इसका सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू F अपॉन में Q0। ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम, या इसको आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, न्यूटन बटे कूलम, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसी को N फॉर न्यूटन, C फॉर कूलम, तो N प्रति C, न्यूटन प्रति कूलम हम ऐसे लिख सकते हैं। अन्यथा एक और इसका मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन ज्यादा है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर में ज्यादातर बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E इक्वल टू होता है 1/4πε0 P अपॉन में RQ, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है जहां पर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R जो है इनके परिचित बिंदु से दूरी होती है। तो ये सूत्र भी आप, और ये क्या है, एक नियतांक है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का, गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। स्थिर वैद्युतिकी जो होता है उसमें गॉस का जो नियम है उसका उल्लेख कीजिए, या गॉस की प्रमेय क्या है, ऐसा भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। यानी कि गॉस की जो प्रमेय है वो गॉस की प्रमेय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो समझो ध्यान से, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर, गॉस का जो नियम है वो कहता है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है जिसको हम फाई E से कहते हैं, उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश यानी कि Q का 1/ε0 गुना होता है।
समझो ध्यान से। गॉस जी कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध कुल आवेश है क्यू, उसका जो है एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि क्यू इक्वल टू होता है, क्यू ई इक्वल टू होता है, सॉरी फाई ई बच्चों फ्लक्स है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। देखो यहाँ पर वैद्युत विभव, जो वैद्युत विभव होता है इसकी आपको परिभाषा भी पूछी गई है और इसकी आपसे विमा भी पूछी गई है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस पृष्ठ तक लाने में किए गए कार्य का, उस पृष्ठ तक लाने में, जो बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। जो धन परीक्षण आवेश होता है उसके मान की जो निष्पत्ति होती है उसके बराबर होता है। फिर समझ लो कि वैद्युत क्षेत्र में उसमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत विभव जो है क्या होता है, किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कोई भी धन परीक्षण आवेश है उस धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए जो कार्य होता है तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि सीधा आप समझ लें बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू जीरो। डब्ल्यू वर्क है यानी कि जूल में नापा जाता है और इसके आवेश है वो कूलम में, या इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं। इसकी जो हम विमा निकालेंगे एम एल टी की पावर -2, m की पावर 1 होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आप m की पावर 1 लिख सकते हैं, l की पावर 2 लिख सकते हैं, t की पावर -3 और a की पावर -1 होती है। और विमा में a वाला जो बड़ा कोष्टक है ये लगाना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो। देखो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु, उन पर विभव जो है क्या हो, समान हो, और उसे क्या कहेंगे हम, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ गए। फिर एक बार समझो, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, समझो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु, उस पर जितने भी बिंदु स्थित हैं सभी बिंदु पर वैद्युत विभव जो है वो समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत विभव बराबर हो या समान हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समविभव पृष्ठ कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी संधारित्र है, उस संधारित्र में क्या करते हैं, उन संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच में हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ये परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी जो धारिता है उस पर प्रभाव क्या पड़ता है। देखो समझो ध्यान से। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से, जब हम संधारित्र की प्लेटें जो हैं इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, इस प्लेट जो है इसके बीच में उपस्थित जो वैद्युत क्षेत्र है ई है जिसे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र जो है इसकी विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी विपरीत दिशा में क्या होता है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र था इसकी विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश को प्रेषित होने से उत्पन्न करता है। देखो हमारी अगर इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इसकी वजह से इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। ये होता क्यों है, ये जो प्लेटें हैं इनके जो सतह है इनकी सतह के विपरीत आवेश प्रेषित होने लगता है, यानी कि विपरीत आवेश चलने लगता है, इसके कारण उत्पन्न होता है। इसी के कारण अब इन सभी कारणों की वजह से प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो घट जाता है। विभवांतर यानी कि बी का मान जो है वो बच्चों क्या होता है, घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब बी का मान घटता है तो धारिता इसकी बढ़ जाती है। यानी कि धारिता का फॉर्मूला होता है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V। यानी कि प्यारे बच्चों समझो इस सूत्र का मतलब, समझो इस सूत्र का मतलब अगर आप समझ लेंगे तो परिभाषा लिख लेंगे। देखो इस सूत्र का मतलब ये है, अगर आप सी बढ़ाओगे तो आपका वोल्टेज जो है घटता चला जाएगा। अगर आप धारिता को बढ़ाओगे तो वोल्टेज विभव यानी कि विभवांतर घट जाएगा। अगर बी बढ़ता चला जाएगा तो सी का मान घटता जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती है।
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/v है। तो अगर हम c का मान बढ़ाते हैं तो b का मान कम होगा, अगर हम b का मान बढ़ाते हैं तो c का मान भी कम होता चला जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्या है, क्योंकि c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b। तो ये बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन आज आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन आपके साथ जल्द ही कल आपको पार्ट इसका दूसरा मिल जाएगा, उसमें भी हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ अगर बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम अगर वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। अगर प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस का आपको क्या चाहिए, पीडीएफ, इन क्वेश्चंस का आपको क्या चाहिए बच्चों, पीडीएफ चाहिए। और इस पीडीएफ का कोई शुल्क नहीं, आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप इनको मल्टीपल टाइम पर रिवीजन करो। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आप रिवीजन कर सकते हैं। आप सभी को ये पीडीएफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को हमारे इंस्टा आईडी का जो है वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप हमें कमेंट कर देंगे। क्या कमेंट करेंगे, PH20। क्या कमेंट करेंगे सर, PH20। और मैं आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, वहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, वहीं पे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप व्हाट्सअप पे हम पीडीएफ आपके पास सेंड कर देंगे। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और पिछले वर्ष आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं कितने बच्चों ने अच्छा स्कोर किया इन सभी पीडीएफों को लेकर। इस साल हमने कंटेंट में कुछ चेंज किया है, कुछ और क्वेश्चंस को ऐड किया है, कुछ क्वेश्चंस को घटाया है, तो आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग हमसे जरूर पूछिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।